नमस्कार दोस्तों, आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अमिट रेखा खींच दी है और ताबड़तोड़ उसके दो फैसले सत्ता दल को हिला करके रख दिए। तो वहीं आने वाले समय में किसी भी प्रदेश के गवर्नर, विधानसभा अध्यक्ष को पाठ पढ़ाया है, उसको उसकी औकात बताई है। हुआ यूं है मित्रों कि आपको मालूम है किस तरह से दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच आए दिन तू मैं लड़ाई होती रहती है। निर्णयों को लेकर के दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, अधिकार उनको लेकर के लड़ते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल को यह शिकायत रहती है कि हमारी चुनी हुई सरकार जब कुछ कर ही नहीं सकती तो हम काहे के मुख्यमंत्री। इसी तरह से एक साल पहले आप जाइए, एक साल पहले महाअघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही थी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठजोड़ से, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से एक बड़ी टूट हुई, एक बड़ी फूट हुई। 40 से ऊपर विधायकों को एकनाथ शिंदे लेकर रातों रात महाराष्ट्र से निकल जाते हैं और लंबी ये लड़ाई चलती है, ये नाटक चलता है। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र वापस आते हैं और तत्कालीन यानी उस वक्त के राज्यपाल कोश्यारी एकनाथ शिंदे गुट को फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं, लेकिन उसके पहले वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दिए और उस वक्त के जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया एकनाथ शिंदे गुट से और गोगावाले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनकी औकात बताई, उनके संवैधानिक अधिकार बताया। तो वहीं तत्कालीन महाराष्ट्र के गवर्नर, राज्यपाल रहे कोश्यारी को उन्होंने लताड़ लगाई, उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष को आईना दिखाया और कहा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले दिल्ली मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में नौकरशाही अब यहाँ के चुनी हुई सरकार के अंडर में होगी, यानी अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों के ट्रांसफ़र, ये मामले यहाँ की सरकार देखेगी। सरकार के अंडर में दिल्ली में पुलिस, जमीन और लोगों से जुड़े हुए मामले नहीं होंगे, ये केंद्र के पास यथावत रहेंगे। लेकिन चुनी हुई सरकार है, उसके संगठनात्मक सिद्धांत हैं जो हमारे देश में अन्य राज्यों के साथ हैं, अन्य राज्यों को अधिकार देते हैं, वही अधिकार दिल्ली सरकार के पास भी रहेगी। यानी केजरीवाल को आज अधिक शक्ति मिल गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं केजरीवाल को शक्तिशाली बना दिया, जिसकी लड़ाई केजरीवाल लगातार लड़ते आ रहे थे। आज
केजरीवाल इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे अधिकार को वापस किया है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास था और आज हमारा विश्वास पूरा हुआ। कटाक्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के सभी राज्यों के प्रधानमंत्री पिता तुल्य होते हैं और पिता का कर्तव्य होता है कि सभी बच्चों की देख रेख पालन पोषण एक ही तरह से करें, उसमें भेदभाव नहीं करें। और अब केजरीवाल इस बात को भी कह रहे हैं कि दिल्ली में कर्मचारियों की नियुक्ति भी हमको अब करने का अवसर मिलेगा और हम कर्मचारियों की नियुक्ति भी करेंगे। ये संघवाद का सिद्धांत है जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है दिल्ली में और दिल्ली सरकार को कहीं न कहीं शक्तिशाली बना दिया है। अब एक टिप्पणी करते हुए सरकार के पक्ष में ये भी कहा कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार के सुझावों को मानना चाहिए, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के सुझाव को चुनी हुई सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होगी, लेकिन चुनी हुई सरकार के सुझावों को मानने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बाध्य होंगे। एक बड़ी जीत के रूप में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार देख रही है। अब हम दोस्तों आते हैं महाराष्ट्र के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव सरकार उस समय रिजाइन नहीं देती, इस्तीफा नहीं देती, तो आज वो सरकार रिपीट हो जाती, यानी वो सरकार सत्ता में आज आ गई होती। दोस्तों कितने अच्छे निर्णय और मजेदार बात सुप्रीम कोर्ट की आई। इससे यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ही अब न्याय मिलता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट यूं ही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को अब बड़े बेंच को भेजा जा रहा है और बड़े बेंच के तरफ इसको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस पर जो टिप्पणियां आई वो बहुत ही रोचक रहीं। उन्होंने कहा कि एक साल पहले जो शिंदे गुट ने तोड़ फोड़ कर जो सरकार बनाई वो असंवैधानिक थी। वो असंवैधानिक है क्योंकि जिस तरह से जिस कार्य को किया गया तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा वो गलत था, वो सिद्धांत विहीन था। सारे नियम कानून को ताक पर रखकर किया गया। उसके बाद महाआघाड़ी की सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आज सरकार बहाल हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्तीफा दे दिए, इसलिए हम दोबारा उनकी बहाली नहीं कर सकते। तो यहाँ तो देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को फिलहाल राहत मिल गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि उस समय के जो विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, विधानसभा अध्यक्ष जिसको बनाया गया तुरंत फुरत में, उन्होंने भी गलत किया, नियम विरुद्ध किया। व्हिप जारी करने का अधिकार सिर्फ पार्टी को है और उस समय पार्टी नहीं टूटी थी, यानी उस समय शिवसेना अस्तित्व में थी। तो व्हिप जारी करने का जो अधिकार था वो सिर्फ शिवसेना के पास।
व्हिप जारी करने का अधिकार शिंदे गुट के तरफ नहीं था। तो दोस्तों, हमने आज आपको सुप्रीम कोर्ट के आए दोनों फैसलों के बारे में हमने बताया और सुप्रीम कोर्ट ने ये हर वक्त अपने आदेश से, अपने इंसाफ से, अपने फैसले से देश का विश्वास कायम रखता आ रहा है और देश के हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट पर अपने नाज है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन फिर वही अपील कि आप हमारे इस द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को देते रहें। फिर हम आपसे कल मुखातिब होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।